तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ये जो वैकेंसी आई है इसकी स्टार्ट डेट, आप लोग कब से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, लास्ट डेट इसकी क्या होगी, एग्जाम डेट क्या होगी। वैसे एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं है, बाद में ही होगा। सिलेबस क्या होगा, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ही एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों की इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। एक बहुत बड़ी टीचिंग वैकेंसी आउट हो गई है जो ऑल इंडिया लेवल पे सभी बच्चे भर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों। और इसके स्कूल जो है इंडिया भर में हर जगह अवेलेबल हैं। ये बात हो रही है आप लोगों की EMRS स्कूल की। इसकी तरफ से टीचिंग पोस्ट अनाउंस की गई हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आई हैं वो आई हैं आप लोगों की 7267, ठीक है। तो अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोगों के पास नंबर ऑफ पोस्ट भी ज़्यादा है। और इसका पैटर्न जो है, एग्जाम पैटर्न, वो आने वाले पेपर में आप लोग अगर आगे KVS के भी पेपर आएंगे, NVS के भी पेपर आएंगे, तो मोर और लेस सबका पैटर्न सेम ही है। और अगर आपने UP के भी फॉर्म भरे होंगे, LIC GIC के, तो उसमें भी आप लोगों का मेंस में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये पहले पोस्ट देख लेते हैं किसकी तरफ से आई है। ये आई है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से, ठीक है। इस स्कूल में मोस्टली जो ट्राइबल एरिया के बच्चे होते हैं, यानी जो पिछड़े बच्चे होते हैं, उन्हीं को पढ़ाने के लिए ये स्कूल खोला जाता है। और ये ऑल इंडिया लेवल में आपके अगल बगल भी कहीं ना कहीं आप लोगों को अवेलेबल दिखते होंगे। ये प्योरली आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और इसमें आप लोगों की टीचिंग वैकेंसी भी आई है, नॉन टीचिंग वैकेंसी भी आई है। यहाँ पे आप लोग एक बार लुकआउट कर सकते हैं। मैं सबके बारे में नहीं बताऊंगी, आप लोग स्क्रीन में देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट से, क्योंकि कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे जरूरी होता है मोटिवेशन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सारी वैकेंसी आई है, 7267 नंबर ऑफ पोस्ट आई है, ठीक है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि सबकी कितनी कितनी वैकेंसी है। मैं यहाँ पे आप लोगों को PGT और TGT वाली बता रही हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल की टोटल पोस्ट देख सकते हैं कि आप लोगों की 116 UR के लिए आई है, और सब चीज़ों के लिए कितनी आई है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देख लीजिए, ठीक है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोग बायो वाली पोस्ट के हैं तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोगों की 99 आई है, ठीक है, जो कम नहीं है, ठीक है। और इसमें भी आप लोगों के अनरिजर्व यानी जनरल वाले हैं मेरी तरह, तो आप लोगों के लिए 43 पोस्ट आ रखी हैं, ठीक है। और भी पोस्ट आप लोग देख सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए देख सकते हैं 169 पोस्ट आई हैं, और जनरल की भी आप लोगों की 71 पोस्ट हैं, ठीक है। और भी ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, मैथ की देख सकते हैं, इंग्लिश की देख सकते हैं, ओके। आगे अगर देखें TGT की पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पे TGT की पोस्ट भी दे रखी है। अब TGT में भी अगर आप लोग साइंस की पोस्ट देखें, ठीक है, जिन भी बच्चों ने ZBC से ग्रेजुएशन किया होता है उन लोगों के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 408 आई है, ठीक है। यानी जनरल के लिए भी आप लोगों के पास 167, जो कि एक ह्यूज नंबर है, ठीक है, आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। ऐसे अगर कोई कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं तो उन लोगों के लिए भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 550 है, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग मैथ का भी देख सकते हैं, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, ओके। यहाँ पे अगर कोई रीजनल लैंग्वेज वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी TGT पोस्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट बता रखी है और नंबर ऑफ वैकेंसी भी बता रखी है, ठीक है। और इसके अलावा जो मिसलेनियस कैटेगरी वाले टीचर होते हैं, जैसे म्यूजिक के लिए, आर्ट के लिए, पेट के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, इन सब के लिए भी पोस्ट आ रखी है। यहाँ पे आप लोग सबकी देख सकते हैं कितनी कितनी पोस्ट आ रखी हैं। और इसके अलावा मैंने आप लोगों से बोला था कि टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट भी आई है, तो नॉन टीचिंग पोस्ट में भी आप लोगों की बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है। इसमें देख सकते हैं आप लोग अकाउंटेंट में भी जिन लोग बच्चों ने कॉमर्स के साथ BCom कर रखा है उन लोगों के लिए भी, अगर उनके पास B.Ed नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप लोग इसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। इसके अलावा जूनियर GSA की तैयारी कर सकते हैं, लैब अटेंडेंट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात होगी हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, ठीक। सो यहाँ पे फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट है आप लोगों की 23 अक्टूबर, ठीक है, 2025। इससे पहले आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। अब बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में। सो एग्ज़ाम डेट देखिए, जो एग्ज़ाम होगा वो बाद में अनाउंस्ड होगा कि कब इसका पेपर होगा, और कहाँ पे सेंटर मिलेगा वो भी बाद में ही अनाउंस होगा आप लोगों का। पे लेवल की बात करें तो नॉर्मली जितना आपका गवर्नमेंट साइड पे लेवल होता है टीचर का उतना ही है। जैसे कि प्रिंसिपल का देख सकते हैं आप लोग लेवल 12 होता है, PGT का देख सकते हैं लेवल 8 होता है, TGT का देख सकते हैं, नॉर्मली जो उत्तराखंड में LT की पोस्ट बोली जाती है वही यहाँ पे TGT की लिए है लेवल 7। इसके अलावा अकाउंटेंट की अगर आप तैयारी करें तो लेवल 6 बहुत अच्छी, ये भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा लैब अटेंडेंट देख सकते हैं लेवल 1 की जॉब है, GSA को देख सकते हैं लेवल 2 की जॉब है, लाइब्रेरियन और सब भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी पे लेवल के बारे में।
अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट के लिए आप लोगों की मैक्सिमम एज कितनी लिमिट होनी चाहिए और इसके अलावा आप लोगों के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम, ये सब चीज़ें देखेंगे। सेम आप पीजीटी की पोस्ट के लिए आएंगे तो मैक्सिमम एज आप लोगों की 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिर ST ST OBC में भी आप लोगों का रिलैक्सेशन मिलेगा, प्लस फीमेल में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। मैं लिख देती हूँ, फीमेल के लिए आप लोगों का +10 है, इसके अलावा OBC के लिए आप लोगों का 3 है और इसके अलावा ST वगैरह के लिए आप लोगों का +5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ठीक है। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोगों के पास नॉर्मली पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद BEd होना चाहिए, ठीक है, और ये एटलीस्ट 50 मार्क्स का कवर होना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को मेंशन कराना चाहूँगी कि कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिग्री ही मांग रखी है विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी आप लोग नॉन BEd वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग अगर पीजीटी की पोस्ट देखें कंप्यूटर साइंस के लिए, तो इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगा विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। BEd नेसेसरी नहीं है, आगे जाके अगर प्रमोशन होता है तो हो सकता है अगर आपको BEd हो तो आपको बेनिफिट मिले, वरना इस पोस्ट के लिए आप लोग ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से भी भर सकते हैं। तो कंप्यूटर वाले बच्चे ये चीज़ ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए आप लोगों की मैक्सिमम एज 35 ईयर से नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जैसे मैंने पहले बता रखा है वैसा ही है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम जैसे नॉर्मल होता है कि आप लोगों का इंटीग्रेटेड BEd होना चाहिए या आप लोगों का बैचलर होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, ठीक है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आप लोगों के पास मैक्सिमम एज 50 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ST या OBC वाले हैं तो उनको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, या आप लोग पहले से ही MRS के एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे मैं बता देती हूँ, OBC में आप लोगों का आई थिंक 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है अगर OBC वाले कैंडिडेट हैं, और इसके अलावा अगर ST वाले हैं तो आई थिंक 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, अगर फीमेल है तो +10 ईयर का भी रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी फीमेल की एज अगर 30 ईयर है तो उसको 10 ईयर का रिलैक्सेशन भी मिलेगा, यानी 40 ईयर्स हो गया, प्लस अगर वो OBC वाली है तो उसके साथ 3 ईयर भी ऐड कर लीजिए, यानी अगर वो 43 ईयर की भी है तो भी वो ये फॉर्म भर सकती है, ओके। अब इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो आप लोगों के पास सेम पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd होना चाहिए प्रिंसिपल की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए वो एटलीस्ट 50% और BEd भी आप लोगों का 50% मिनिमम होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों के पास प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस आप लोगों को शो कर देती हूँ। यहाँ पे आप लोग एक्सपीरियंस कंडीशन देख सकते हैं जो कि प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एटलीस्ट 12 ईयर वर्किंग होना चाहिए, यहाँ पे 9 ईयर वर्किंग होना चाहिए, ऐसी और भी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। और भी इसके अलावा डिज़ायरेबल कंडीशन भी यहाँ पे बता रखी हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सबकी मैक्सिमम ये समझ में आ गई कि प्रिंसिपल के लिए 50 ईयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और पीजीटी के लिए 40, और इसके अलावा टीजीटी के लिए 35, और इसमें आप लोगों का रिलैक्सेशन भी होगा फीमेल के लिए और रिजर्वेशन वालों के लिए। और क्वालिफिकेशन भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन BEd और इसके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीजीटी पोस्ट के लिए आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, BEd होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप लोगों का विदाउट BEd भी आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। एक बार ये नोटिफिकेशन अपनी जो भी पोस्ट है उसके हिसाब से आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। और टीजीटी में आप लोगों को क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप लोगों का इंटीग्रेटेड 4 ईयर का कोर्स है तो वो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। किसी कैटेगरी के पर्सन है तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी शो कर रखी है, आप लोग अच्छे से अपना देख सकते हैं किस किस के लिए कितना कितना रिलैक्सेशन मिल रखा है। एक चीज़ आपकी रह गई थी जो मैं बताना भूल गई थी कि टीजीटी पोस्ट के लिए आप लोगों का सीटेट सेकंड भी क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी पोस्ट के लिए आप लोगों का सीटेट सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं इसकी पेपर पैटर्न के बारे में। यहाँ पे मैं पीजीटी पोस्ट के लिए दिखा रही हूँ, मोर और लेस सबका सिलेबस सेम ही है, ठीक है। पेपर पैटर्न जो होगा वो 2 फॉर्म में होगा, Tier 1 एंड Tier 2। जो बच्चे Tier 1 को क्वालिफाई करेंगे, जो आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क का होगा, वही बच्चे आपके बाद वाले पेपर के लिए अपीयर हो पाएंगे, ठीक है। जो बच्चे इसमें क्वालिफाई होंगे उसके 10 गुना बच्चों को लिया जाएगा, किसमें, पेपर सेकंड के लिए। अब 10 गुना किस हिसाब से लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए आप लोगों की बायो की पोस्ट 99 है टोटल पीजीटी के लिए, आई गेस, ठीक है। तो इसके 10 गुना बच्चे कितने हो गए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल हो गए 990, यानी टोटल 990 बच्चे जो होंगे वो सेकंड पेपर के लिए ही अपीयर होंगे, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है इन द रेशियो ऑफ 1/10, ठीक है। अब देख लेते हैं पहले Tier 1 में कैसा है। अब ये पेपर पैटर्न है सेम और सेम आप लोगों का मोर और लेस KVS NVS जैसा ही है। आने वाले टाइम में मुझे गट फीलिंग है कि इस ईयर एंड तक KVS की वैकेंसी जरूर आउट हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, आने वाली वैकेंसी में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और जो सेकंड पेपर होगा वो तो आपका सब्जेक्टिव होगा ही होगा, तो उससे आप लोगों का कोई स्टेट एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और इसकी तैयारी मैंने भी करी है तो मैं आप लोगों को भी थोड़ा बहुत गाइडेंस दे दूँगी, ठीक है। अब देख सकते हैं आप लोग जो पेपर फर्स्ट है वो आप लोगों को कितने मार्क्स का है, टोटल 100 मार्क्स का है, ठीक है।
अब इसमें क्या क्या आएगा देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस आएगा 10 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी आएगी 15 मार्क्स की, ठीक है। ऐसे ही आईसीटी यानी कंप्यूटर वाला आएगा 15 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, ये आपका आएगा 30 मार्क्स का। इसके अलावा एनईपी 10 मार्क्स का है, ठीक है। इसका मेरे पास पेपर भी मैं आप लोगों को शो करा दूंगी। केस स्टडी रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आप लोगों को 1-2 दिन में पेपर वो शो करा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे करके टोटल आप लोगों के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। यहाँ तक आप लोगों का 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पेपर चेक होने के लिए भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पहले लैंग्वेज वाला पार्ट क्वालिफाई होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये पेपर आप लोगों को चेक होने के लिए भी आप लोगों को लैंग्वेज वाला पार्ट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि पार्ट 1st to 5th विल नॉट बी इवेल्युएटेड इफ़, अगर वो बच्चा जो है ये वाले पार्ट में क्वालिफाई करने से लैग रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि आप लोगों को क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश के आप लोगों को 10-10 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। हिंदी का 10 मार्क्स का और इंग्लिश का 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें से आप लोगों को इन्होंने बोल रखा है कि मिनिमम आप लोगों को 40% मार्क्स लेके आने हैं, यानी आप लोगों को 8 मार्क्स यहाँ पे नेसेसरी लेके आने हैं, ठीक है। यानी आप लोग अगर 8 मार्क्स लेके आए तभी आप लोगों का ये वाले पेपर जो होंगे वो चेक होंगे, और ये वाले पेपर भी आप लोगों को क्वालिफाइंग है। इसके नंबर आप लोगों के बाद में जाके नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। बस इसको आप लोगों को क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो सेकंड पेपर है उसमें आप लोगों को जी जान लगा के बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, और बस उसी पेपर को अगर जितने भी नंबर आएंगे उसी के हिसाब से आप लोगों की रैंक बनेगी। यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू पैटर्न नहीं है, ओके। और ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट की बात करूँ तो टोटल आप लोगों को 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं लिख रखा है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी मैं लगे हाथ तो आप लोगों को बता देती हूँ कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों को रॉन्ग क्वेश्चन होता है तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती थी, यानी 0.25 मार्क्स कटे थे, लेकिन इसमें 1/3 होगी तो और ज़्यादा मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब हम देख लेते हैं टीयर सेकेंड के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं टीयर सेकंड के बारे में। जब आप लोगों का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो गया है तो सेकंड पेपर में क्या क्या आएगा, तो देखिए अब पीजीटी या टीजीटी का पैटर्न ऐसा बनाया जा रहा है कि इसमें आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पेपर देखने को मिलेगा, यानी लिखने वाला भी क्वेश्चन आएंगे। जीआईसी में ऐसा अप्लाई कर दिया है, और इसके अलावा आप लोगों का ईएमआरएस में अप्लाई कर दिया है। देखना आने वाले टाइम में केवीएस में भी आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पेपर देखने को मिलेगा, और जो स्टेट लेवल के पीजीटी एग्जाम होते हैं मुझे लगता है कि उसमें भी थोड़े टाइम में आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पेपर जरूर आएगा, यानी लिखने के लिए आप लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कितने मार्क्स का है। तो देखिए ये आप लोगों का टोटल 100 मार्क्स का सेकेंड पेपर होगा, जो मेन आप लोगों का इवेल्युएटेड होगा। इसी के हिसाब से आप लोगों की मेरिट बनेगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले आप लोगों का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए टोटल पहले क्वेश्चन इसको भूल जाइए अभी, ठीक है। टोटल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वाले इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और डिस्क्रिप्टिव वाले इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया होगा, ABCD दिया होगा, आप लोगों को जस्ट वो सॉल्व करना होगा। 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप लोगों को क्या करना होगा, रिटर्न फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। अब इसमें घबराइएगा मत, क्योंकि अब चेंजेस ये हर पेपर में होंगे, ठीक है। आने वाले टाइम में अगर इसमें तैयारी नहीं करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में ही आप लोगों को स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होंगे वहाँ पे भी हो सकता है ये पैटर्न थोड़े टाइम में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो जो भी इवोल्यूशन हो रहा है उसको अडॉप्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क्स देख लेते हैं, मार्क्स कैसे बता रखे हैं। तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो आप लोगों का 1-1 नंबर का होगा, ठीक है। 1 नंबर का होगा तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 40 मार्क्स। और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, वो आप लोगों का 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। यानी 15 क्वेश्चन है तो 15 × 4 यानी 60 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। तो टोटल मिला के 40 और 60 कितने नंबर का पेपर हो गया आप लोगों का, 100 मार्क्स का ये पेपर हो गया, ठीक है। और टोटल आप लोगों को जो पेपर होगा ये वाला, ये आप लोगों का 3 घंटे का होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे टीजीटी का भी सेम पैटर्न ऐसा ही दे रखा है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए टीयर 1 और टीयर 2 ऐसे दे रखा है आप लोगों का, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लीजिए सेकंड पेपर में आप लोगों को क्या दे रखा है, डिस्क्रिप्टिव दे रखा है। और यदि ये भी 3 मार्क्स का होगा आप लोगों का, ये भी आप लोगों का 3 घंटे का होगा, और 40 ऑब्जेक्टिव होंगे और 15 कैसे होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे। और भी अगर आप लोग देखना चाहें तो इसका साइट पे जाके इसकी नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम डेट के बारे में अगर बच्चे पूछेंगे टीयर 1 का एग्जाम कब होगा, तो देखिए अक्टूबर लास्ट तक तो इसकी फॉर्म भरने की डेट है, तो मुझे लगता है एटलीस्ट उससे 2 महीने और आगे ले लीजिए। तो एटलीस्ट अगर अभी से देखा जाए तो 3 मंथ का आपके पास मिनिमम आई गेस टाइम है टीयर 1 के लिए। तो अच्छे से तैयारी में जुट जाइए, 3 या 2 मंथ का ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग मेंस की भी तैयारी कीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव की भी और रिटर्न की भी, ठीक है। उसका सिलेबस भी मैं धीरे धीरे आप लोगों को अपलोड कर दूंगी। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट रह गया था फीस से रिलेटेड, तो यहाँ पे मैं फीस की भी आप लोगों को शो कर देती हूँ। यहाँ पे आप लोग
देख सकते हैं अगर आप पीजीटी वाले हैं, ठीक है, पीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं और अगर आप फीमेल हैं तो कितनी फीस होगी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। टोटल आप लोगों की आई गेस 2000 रुपये का ये एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। टीजीटी का भी सेम इतना ही भरा जाएगा। प्रिंसिपल के लिए आप तो देख सकते हैं 2500 का ये फॉर्म है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और कोई क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।